नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। पूरे 10 साल के बाद महेश शर्मा अपनी पत्नी रेखा और बेटे अमित के साथ उससे इंडिया वापस लौट कर आए। पिछले 10 साल में उनका एक बार भी इंडिया आना नहीं हुआ था, इसलिए इतने बरसों के बाद अपने घर वापस लौट कर आने के कारण वैसे बहुत खुश। महेश ने पहले ही अपने नौकर से कहकर अपना पुराना घर साफ करवा लिया था। अब वह तीनों अपने घर पहुंचने हैं। कुछ भी कहो, अपने देश में लौटने की फीलिंग्स अलग निकल गए, पता ही नहीं चला। हर साल का था अमित जब हम यहाँ से विदेश गए। मम्मी पापा जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त आस पास के घरों के कॉलोनी वाले, अब तक तो वह सब भी कितने बड़े हो गए होंगे। पता नहीं अब यहाँ रहते भी होंगे या नहीं। वो पिंकी याद है, बचपन में पूरा समय अमित के साथ ही खिलती रहती थी। कितनी प्यारी बच्ची थी। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है। अमित अपने कमरे में जाता है और आराम से बेड पर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद क्यों लगा कि कमरे की खिड़की के बाहर से किसी ने उसे आवाज दी, अमित तुम लौट आए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वहां पर अगर कोई है तो प्लीज अंदर जाओ, अंदर आकर बात करते हैं ना। इस तरह खिड़की के बाहर से बोलने की क्या जरूरत है, अंदर क्यों नहीं सकती, वैसे तुम हो कौन। अमित के इतना पूछती ही अचानक आवाज आना बंद हो जाता है। लगता है कि कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है। बाद में देखता हूं, अब अमित एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जैसे ही वो आंखें बंद कर सोने के लिए दूसरी तरफ करवट फैलता है तो उसे छोटी बच्ची बाजू के बेड पर लिट्टी दिखती है, जिसे देखकर वो घबरा कर उठ जाता है। क्या हो गया है, मुझे अचानक से छोटी बच्ची क्यों नजर आ रही थी। मुझे लगता है ज्यादा ही थक गया हूं। मैं थोड़ी देर के बाद अमित गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब अमित सोकर उठाता है और अपने कमरे से बाहर आता है तो अमित को देखकर महेश और रेखा के होश उड़ जाते हैं। पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तो बेटा तुमने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, 20 साल के जवान लड़के हो। और ये किस तरह का मजाक है मम्मी? कृपा आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने क्या किया है? अभी अभी तो नींद से उठकर आपके सामने आया हूं और आप भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। क्या हुआ? एक छोटा सा आईना लाकर अमित की आंखों के सामने लगती है। ये देखो, तुमने अपने सर पर रंग बिरंगी रबड़ लगाकर 2 छुटियां बनाई हुई हैं और हेयर में लगाया हुआ है और आंखों में काजल। पागल हो गया हूं क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बर्बाद निकल दिया, हेयर बंद भी फेंक दिया। मम्मी पापा मैं सच कर रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब किसने किया है? अब बताइए, क्या मेरा बचपन का कोई दोस्त आया था जिसने नींद में मेरे साथ ये सब किया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमित अभी तो सुबह हुई है, कोई नहीं आया था बेटा। हम सच कह रहे हैं, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बताओ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं और अभी मैं नहाने जा रहा हूं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ देर के बाद अमित अपने कमरे से तैयार होकर आता है और कॉलोनी में घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है। थोड़ा आगे चलने पर उसकी नजर अपने घर के पड़ोस वाले घर पर पड़ती है, जहां पर अब सन्नाटा था। यह देखकर अमित ने वहां से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, 1 मिनट भैया सुनिए, क्या इस घर में अब कोई नहीं रहता? क्या है? सुना है कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक ही एक दिन घर छोड़कर चले गए। उनके बारे में इस कॉलोनी के लोगों को जरा अजीब अजीब बातें करते हुए देखा है। अजीब अजीब बातें मतलब क्या बेटा? किसी से कहना मत। वह क्या है ना, माहौले की बात है। लोगों को पता चला तो बिना बात की बातें बनाएंगे। हान हान, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन अब बताइए तो सही, प्लीज बेटा। सुना है इस घर में किसी की आत्मा का वास है। कई लोगों ने इस खाली घर से कभी कभी किसी की रोने की आवाज सुनी है। अब सच्चाई क्या है वो तो भगवान ही जाने। तो यह बात है। वैसे लोगों का क्या है, कुछ भी बातें बनाते हैं। पता नहीं कौन कौन सी अंधविश्वास, भारी बातों में विश्वास रखते हैं लोग। थैंक यू भैया, थैंक यू बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा दिन शहर में घूमने के बाद अमित जब शाम को अपने घर पहुंचा तो खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद रेखा और महेश ने अमित को बाहर बुलाया, लेकिन अमित इस बार जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकाला तो रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर अपने बेटे अमित से पूछा, इस तरह से क्यों बिगड़ा हुआ है? और यह गुलाबी फ्रॉक पहनने का क्या मतलब है? लगता है हमारे बेटे को कोई दिमाग ही परेशानी हो गई है, किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया है। रेखा, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और छोटे बच्चे की तरह ही बात करता है।
आप मेरी दो छोटी बना लो ना, और इस बिना पिंक वाली रबर लगाना। अरे अंकल, मैंने कहा, मजाक किया, और वैसे भी मेरा नाम अमित ने, मेरा नाम तो है का नाम सुनते ही रेखा और महेश पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा का नाम लेकर उसकी तरफ क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि की मौत हुए तो 10 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। रेखा और महेश ने किसी तरह अमित को सुला दिया, लेकिन रात को अचानक अमित के कमरे से किसी की डरावनी आवाज आने लगी। लौट आई हूं, मैं लौट आई हूं, और अब यही रहूंगी तुम्हारे घर में, क्योंकि यहीं पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। तुम तो इतनी जवान हो गए, लेकिन मैं तो छोटी सी रह गई ना। बहुत पसंद है, उसको आइसक्रीम खानी है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी यही लग रहा है महेश, और शायद इसी वजह से उसे बच्ची की आत्मा आज भी यहीं रहती है। इससे पहले कि रेखा और महेश कुछ करते, अमित बड़े ही अजीब ढंग से चलता हुआ घर से बाहर निकाला और सीधा बाजू वाले खाली घर में चला गया। रेखा और महेश भी उसके पीछे पीछे गए। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां टूटे फूटे आधे जले हुए खिलौने पड़े हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद अमित बड़े ही अजीब ढंग से घर के ठीक बीचों बीच जाकर बैठ गया, और तभी वहां पर 3 साल की छोटी सी चीन की महेश, रेखा और अमित को नजर आने लगी। अगर आपका बेटा उसे दिन मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाता तो मैं कभी नहीं मरती। मेरी मम्मी तो मुझे अमित के पास ये कहकर छोड़कर गई थी कि वह थोड़ी देर मेरा ध्यान रख लेगा, लेकिन उसने मुझे खिड़की के पास अकेला छोड़ दिया और मैं गिर गई। मेरी बच्ची को छोड़ दो बेटा, उसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तब्बू नादान था ना समझता, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। अगर अनजाने में अमित से गलती हुई होती तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन जानती आंटी, इसने मुझे जानबूझकर खिड़की से धक्का दिया था, किसी से मेरा ख्याल ना रखना पड़े और ये अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल सके। तो फिर यही सच है, और आज के बाद से मैं हमेशा अमित के शरीर में रहूंगी, और जब मेरा मन करेगा तब बाहर आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।